नमस्कार, मेरा नाम है संतोष चौधरी। शो का नाम है टू द पॉइंट और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कहा जा सकता है कि वन और पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार काम करते रहे और एक बड़ा मंत्रालय भी उनके पास है। हमारे साथ अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो है उनकी मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहला सवाल, 37 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा रिकॉर्ड किस तरीके से देख पा रहे हैं? बड़ी चुनौती थी कि एक बड़ा आंकड़ा है, कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, 37 करोड़ का आंकड़ा वाकई में बड़ा था, लेकिन हमारे मोदी जी के आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दूसरी नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल निर्देशन और उन्हीं के निर्देशन में हमने सब काम किया। उनका कहना था पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। उन्होंने पेड़ बचाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि पेड़ जहाँ भी लगाओ, पेड़ की सुरक्षा का इंतज़ाम हो, पेड़ को पानी देने का इंतज़ाम हो। और इन सब के साथ में हमारे मोदी जी का आह्वान, मुख्यमंत्री जी का आह्वान, अपने देश के 25 करोड़ वासियों से, प्रदेशवासियों से योगी जी का आह्वान कि हर आदमी, बच्चा, महिला सब एक पेड़ ज़रूर लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। तो हम लोगों ने सबने इस बात का प्रण किया कि हम माँ के नाम पेड़ लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें जन सहभागिता बहुत मिली। छात्र, छात्राएं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, व्यापार मंडल, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और दुकानदार भाई, हमारे जितने भी व्यापार मंडल थे, एनजीओज, रोटेरियंस, लायंस, हमारे कल्याणम करोती, हमारे और जितने एनजीओज थे, वो पेड़ लगाने के नाम पे आगे आए। उन्होंने पेड़ लगाए। मतलब एनजीओ जितने आए कि सबका नाम भी गिनाऊं तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। इतने एनजीओ, महिलाएं, पुरुष सब निकल आए और हर एक ने पेड़ लगाया। और हमने यही कहा सबों से कि शहर के अंदर पेड़ लगाओ तो नगर निगम या नगर पालिका के पार्क में लगाओ, ताकि वहाँ पे पेड़ सुरक्षित रह सके और पेड़ को पानी का इंतज़ाम हो। हमारे रूरल एरियाज़ में हमने कहा कि तुम ऐसी जगह पेड़ लगाओ जहाँ तार का बाड़ा हो। नगर पालिकाओं से कहा कि तार का बाड़ा आप लगाइए और ये संस्थाएं आपको सहयोग करेंगी और पेड़ लगाने के इन्हें दीजिए। इसी तरह से किसानों से हमने कहा, किसानों से जुड़ा एक सवाल, क्या आपको पता कि किसानों को और जागरूक करने की ज़रूरत है कि किसानों के पास ज़मीन है, अगर वो चाहें तो अपने मेड़ के किनारे, अपने जो भी खाली पड़ी ज़मीन है, वो बड़ा एक वृक्षारोपण कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का भी यही कहना है, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर खेत पे मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, पानी नीचे जाएगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। और अगर मेड़ पे पेड़ होगा तो वो पेड़ को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं, अलग से खाद की ज़रूरत नहीं, पेड़ अपने आप ले लेगा। अगर कोई टिम्बर लगाया है तो पेड़ सीधा ऊपर जाएगा, शाखें काट दीजिए, सीधा पेड़ ऊपर जाएगा और नीचे कोई ख़ास शैडो नहीं आएगी, कोई ख़ास सूर्य की रोशनी नहीं रुकेगी। इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसका जो पेड़ बढ़ेगा तो 6 साल 7 साल बाद उसके पेड़ की कीमत उसको अपने सालाना फसल के अलावा मिलेगी। और एक बात और बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट से कार्बन पॉइंट का पैसा भी इन लोगों को मिलेगा। जिन लोगों का पेड़ आज से 3 साल पहले से लगा है और 2 साल और लगेंगे, जिनका पेड़ 5 साल का हो जाएगा, उसमें कैलकुलेट किया जा सकता है कि इसने एटमॉस्फेयर से कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया। क्योंकि एटमॉस्फेयर से पेड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकाल देता है ऑक्सीजन। जितना उसने कार्बन अपने यहाँ रोका वो कैलकुलेट हो सकता है। 5 फीट की हाइट पे उसका सर्कमफ्रेंस नापा जाएगा, उससे पता लग जाएगा इसने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना किया। अब वो जोड़ के पता लगेगा उससे कितने पॉइंट किए। पर पॉइंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे $6 अभी मिलना शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज की हम जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 से लेकर अब तक की बात कर रहे हो, 2028 में COP की बड़ी बैठक भी हिंदुस्तान में होने वाली है। जलवायु परिवर्तन की तरफ भारत की बड़ी भूमिका रही है और लगातार भारत बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। 2035 का लक्ष्य, 2070 का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर। देखिए, हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों
ज़रा सोचो, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम कैसी दुनिया अपने आगे आने वाली जनरेशन को छोड़ के जाएंगे। अगर ये टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ा तो बहुत से एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, बहुत से प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, गर्मी इतनी पड़ेगी। अभी से ही आप महसूस करते होंगे, पहले लखनऊ के ही अंदर 9 तपा होता था कि 9 दिन गर्मी बहुत पड़ेगी, लेकिन अब की बार 9 तपा नहीं, पूरा महीना तपा हुआ, 30 तपा हो गए, जब टेम्परेचर 30 डिग्री से 48 डिग्री तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों का रहा। इसके साथ ही साथ अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती रही तो सूखा पड़ेगा, ज़मीन में क्रैक्स होंगे, हमारे नदियों में बेमौसम बाढ़ आएगी, पानी की कमी होगी, मौसम जब फसल को चाहिए होगा पानी तब नहीं मिलेगा, बेमौसम हो गए। गर्मी की वजह से हमारे पहाड़ों की बर्फ़ जो है पिघलेगी, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो बेमौसम नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों में पानी आएगा, और जब ज़रूरत होगी तो नहीं होगा। तो मैं कहूँगा, और इस बार आपने महसूस किया होगा, जाड़ा जो पहले कभी कहते थे चिल्ला जाड़े दिन 40 दिन ठंड बहुत पड़ेगी, अब की बार 9 तपा रहा है, सिर्फ 9 दिन हमारी ठंड ज़्यादा पड़ी। और इस सब की वजह है क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, और इसको कम करने के लिए ज़रूरी है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कम किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड एक दुनिया के चारों तरफ एक कंबल का काम करती है। सनरेज आई, नीचे ज़मीन पे पड़ी और लौट गई, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लौटने नहीं देती, जिससे जो दुनिया का टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो और बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने का एकमात्र सबसे प्रैक्टिकल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ये तो विभागीय बात हुई, लेकिन कुछ व्यक्तिगत सवाल भी मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा। सियासत में आने का पहले से प्लान था आपका? देखिए, मेरा सियासत से कोई मतलब नहीं था। हालांकि मेरे माताजी पिताजी सियासत में रहे, मेरे परिवार में मेरे भाई राजनीति में काफ़ी रहे, लेकिन मैं तो जनसेवा में रहा, चिकित्सक रहा। चिकित्सा के पेशे के माध्यम से मैंने लोगों की सेवा की, और जनता ने मुझे जो सम्मान दिया, जो मैंने उनकी सेवा की, उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान हमारे जनता ने दिया, बरेली की जनता ने दिया। मैं बरेली जनता के आगे हमेशा नतमस्तक हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ। उनका स्नेह, उनका प्यार जो उन्होंने मुझे दिया, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि अरुण जी जनता की नब्ज़ बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। मैंने जनता की जो सेवा कर सकता था करी, और आज भी जो सेवा मैं कर सकता हूँ, आज और ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, और वो मैं करता हूँ। और सेवा करने से मेरे दिल को जो सुकून मिलता है उसका मेरे पास जवाब नहीं है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, किसी गरीब ज़रूरतमंद की, किसी छात्र की पढ़ने में फ़ीस की कमी के अवसर पर अगर आप उसकी मदद करेंगे तो आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। लोगों की मदद हमें करना चाहिए, और हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। लगातार हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। अब तो छोटी नदियों पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और छोटी नदियों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटी नदियाँ ही बड़ी नदियों को कहा जाता है कि वाहिनी की तरह काम करती हैं। देखिए, नदियाँ जो हैं वो हमारे शरीर की धमनियाँ हैं, आर्टरीज़। जिस तरह से हमारी धमनियों में खून बहता है, और उस खून से सभी को, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी नदियों के ज़रिए ही शरीर से बाहर निकाला जाता है, धमनियों के ज़रिए। तो इसी तरह से नदियाँ हैं। अगर नदियों के किनारे पेड़ होगा तो पेड़ नहीं सूखेगा, और नदी के किनारे पेड़ होगा तो नदियाँ नहीं सूखेंगी। तो नदी में और पेड़ में एक दूसरे से सिम्बायोसिस है, दोनों एक दूसरे का कल्याण करती हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ख़ास जोर दिया है कि नदियों के किनारे वृक्षारोपण ज़रूर होना चाहिए, और ये वृक्षारोपण सुरक्षा के साथ होना चाहिए। जहाँ भी पेड़ लगाओ उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, तार का बाड़ा लगाओ या खाई खोद दो ताकि कोई भी चौपाया कैटल ना आ सके, और नदी के किनारे पेड़ के पानी का भी इंतज़ाम करो, पेड़ की देखभाल का इंतज़ाम करो, पेड़ की सुरक्षा का इंतज़ाम करो। और हमने भी इस बार काफ़ी नदियों के किनारे
पेड़ लगवाए हैं, ख़ास तौर से छोटी नदियाँ जो विलुप्त के कगार होने पे हैं। लोग बताते हैं इनमें तो पानी आता ही कुछ दिन है फिर नहीं आता है। अब पेड़ लगाए जाएंगे तो उनमें पानी लगातार बहेगा। आपको लगता है कि एक और बड़ी समस्या है, वो है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, वो चाहे तालाब हो, पोखर हो, छोटी नदियाँ हो, इन पर भी बड़ा अभियान, बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी जगह पे एनक्रोचमेंट है, कुछ जगह पे हमने एनक्रोचमेंट खाली कराया है और वहाँ पेड़ लगाए हैं और लोगों से, आम जनता से यही कहा है पेड़ लगाओ तो यहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं होगा, तुम्हारी जगह तुम्हारी रहेगी और यहाँ पेड़ लगेंगे, पेड़ ऑक्सीजन देगा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और नदी भी सूखेगी नहीं। आपको लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 सालों में ग्रोथ कर रहा है, टूरिज्म का एक बड़ा हब है और उसमें हमें लगता है कि पर्यावरण और वन का बड़ा योगदान है। देखिए पिछले 8 साल के अंदर जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं 240 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं आज की तारीख में। तो मैं कहूँगा 240 करोड़ पेड़ कम नहीं होते, और जबकि इससे पिछली सरकार में, योगी जी के आने से पहली सरकार में 5 साल में सिर्फ 26 करोड़ पेड़ लगे थे, और अब आप अंदाज़ा लगाइए 8 साल में आज 240 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। और इन पेड़ों की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी फ़र्क आ रहा है, हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है। आप लोग खुद भी देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि हरियाली पहले से बढ़ी है और अभी हरियाली बहुत बढ़ेगी। और देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 2 है। फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून ने सर्वे किया देश के अंदर हरियाली कहाँ बढ़ी, तो ये पाया गया कि नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश में हरियाली बहुत बढ़ रही है। एक चीज़ और बड़ा मुद्दा भी है और कहा जाता है ज़रूरत भी है, इन्वायरमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट। आपको लगता है कि पर्यावरण अच्छा होगा, वृक्षारोपण ज़्यादा होगा, या तो रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा? देखिए, हम पर्यावरण से रोज़गार भी चाहते हैं। अब जैसे हम लोगों से कहते हैं भाई तुम्हारे पास खेत पे पेड़ लगाओ, मेड़, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। आपने टिम्बर का पेड़ लगाया तो आपके वहाँ पे टिम्बर ज़्यादा मौजूद होगा, और टिम्बर जो है काटने के लिए मजदूर लगेंगे और उसको ढोने के लिए लोग लगेंगे, प्लाई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उनमें प्लाई बनेगी। तो इसी तरह से वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है तेज़ी से बढ़ेंगी। और हमने इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में प्लाई फैक्ट्रीज़ को लाइसेंस दिए हैं, और प्लाई फैक्ट्री से कहा है कि अपनी फैक्ट्री के आसपास के एरिया में तुम टिम्बर जो सा तुम्हारी पसंद का है, जो सी तुम्हारी रिक्वायरमेंट का है, वो किसानों को दो और किसान उसको टिम्बर को लगाएं, ताकि बड़ा होगा तुम्ही को मिलेगा, तुम्हें अच्छी तरह की टिम्बर मिलेगी, और किसान को भी दूसरी जगह ले जाना नहीं पड़ेगा, ताकि उसको जो दाम मिलेगा वो पहले से ज़्यादा बचेगा। इस तरह से किसान की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ सर्कुलर इकोनॉमी बेटर होगी। क्या आपको अरुण जी पॉल्यूशन पर एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से पराली जब का समय होता है तब बड़ी समस्या होती है, देश भर में चर्चा होती है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है जब पॉल्यूशन की बात हो। बिल्कुल एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हम तुरंत एक्शन में आते हैं जब भी, ख़ास तौर से दिवाली के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में कोहरा भी पड़ता है और एक पूरा छत सी बन जाती है दुनिया की, इस लेयर के ऊपर पूरी, और उससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। और दिल्ली, यूपी, बिहार पूरा एरिया एक कंपार्टमेंट सा बन जाता है, और इसमें ऊपर नहीं जा पाती और नीचे ही पॉल्यूशन रहता है। इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने काफ़ी काम भी किया है, और हम इंडस्ट्रीज से कहते हैं कि भाई ऐसा इस तरह से करो जो पॉल्यूशन हमारा कार्बन बाहर ना जाए। इसी तरह से ऑटोमोबाइल से भी कहा जाता है, ई व्हीकल्स जो आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करो, और थोड़ी बहुत दूर के लिए पैदल चलो। मतलब हम ज़रा सी दूर जाना है तो मोटरसाइकिल या कार फ़ौरन उठाते नहीं, थोड़ी बहुत दूर जाना है हमको पैदल चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, और हमको अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से काम करना है, इंडस्ट्रीज़ में
ताकि उनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। एक आखिरी सवाल आप बोलते हैं उत्तर प्रदेश सबसे अधिक युवाओं वाला प्रदेश है, युवाओं की भूमिका को किस तरीके से देखिए, हाँ, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवा ही हमारे पॉल्यूशन को सही करेंगे, युवा ही हमारे पेड़, जो हमने इस बार इतने पेड़ लगाए वो युवाओं के सहयोग से, जन सहभागिता से लगाए। इसी तरह से मैं युवाओं से यही कहूँगा, हमको लाइफ स्टाइल चेंज फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट, जो हमारे मोदी जी कहते हैं, हमको लाइफ स्टाइल में अपने चेंज करना चाहिए। हमको बिजली का इस्तेमाल उतना ही करो जितना ज़रूरत हो, कम से कम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करें। उसके साथ ही साथ पानी भी जब आता है तो उसमें भी बोरिंग किया जाता है और पंप से लगता है, बिजली खर्च होती है, उसको भी बिला वजह वेस्ट ना करें। जैसे शेविंग कर रहे हैं, पानी खुला हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ हैं दैट मैटर्स। तो मैं अपने युवाओं से कहूँगा, मोदी जी जो कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट लाइफ, उनको हमें मानना चाहिए। और पानी की बर्बादी ना करें, इलेक्ट्रिक की बर्बादी ना करें, बिला वजह कूड़े को जलाएं नहीं, और हमको अपने आप को पेड़ों की सुरक्षा करें, पेड़ लगाएं, ये करना चाहिए। अरुण कुमार सक्सेना जी का जो मंत्रालय है वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, वो उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें कितना बड़ा योगदान देता हुआ नजर आ रहा है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मैंने बताया, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ टिम्बर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और टिम्बर के प्रोडक्शन से हमारे यहाँ लगभग 55,000 करोड़ की लकड़ी हर साल हमारा देश इंपोर्ट करता है। अगर हम अपने यहाँ ही टिम्बर, और वो भी सर्टिफाइड किस्म का टिम्बर का प्रोडक्शन बढ़ा लें, तो हमारा जो हम आयात कर रहे हैं लकड़ी का, वो कम हो जाएगा, बल्कि हम लकड़ी की बनी हुई चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, और लकड़ी का भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे। हम लोगों से यही कह रहे हैं, हर खेत पर मेड़, हर मेड़ पर पेड़, और हम लोग पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टिम्बर का प्रोडक्शन बहुत हो, और लोगों से कह रहे हैं बाग लगाओ, आम का बाग लगाओ, कटहल का बाग लगाओ, और लीची है, आड़ू है। तो अगर आम है, आम का बाग अब खूब लग रहे हैं, हम उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं, और आम का एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। आपने अभी हाल में ही आम का मेला लगा था, आपने देखा वो 400 वैरायटीज़ का आम है आज, और हम इसमें से बहुत सा आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे भी हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आधी आबादी की भागीदारी छूट रही है, महिलाओं का योगदान, खासतौर से लड़कियां जो पढ़ रही हैं कॉलेज में, या फिर जो महिलाएं, क्योंकि किसान का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, वो इसमें किस तरीके से भागीदार? देखिए, हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, महिलाओं का तो हम विशेष सहयोग ले रहे हैं, और पेड़ लगाने में हमने महिलाओं का विशेष सहयोग लिया है। और महिलाओं के ही सहयोग से, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, हमारे व्यापार मंडल की हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सभी ने बहुत सहयोग किया है। महिलाएं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे हमने कहा आप अपनी इंडस्ट्री में मियाँ-बाकी फॉरेस्ट लगाइए, कम जगह में ज़्यादा पेड़ लगेंगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और महिलाओं के लिए भी इसमें पूरी तरह से हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि उनका हमें सहयोग मिले, उनको रोज़गार मिले। इंडस्ट्री में भी महिलाएं काम कर रही हैं, और लकड़ी के हमारे खिलौने बनते हैं, उसमें भी महिलाओं का योगदान है। अभी तक कुंभ जैसा जो बड़ा आयोजन हुआ, तो उसके पहले भी वन मंत्रालय ने बड़ा काम किया था। जी, क्योंकि बड़ी 66 करोड़ लोग आए, ऑक्सीजन की ज़्यादा साफ सुथराई, वहाँ पे बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया, और वहाँ पर जो सफाई है, जो एयर क्वालिटी है, वो हमेशा अच्छी रही। इतने लोगों के आने के बाद भी उसकी वजह थी वहाँ पेड़ लगे थे, और पेड़ बचे हुए थे, और वो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे थे, ऑक्सीजन निकाल रहे थे, इसलिए वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा रहा। और अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कुछ और सवालों के जवाब अपने जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार टू द पॉइंट में हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, कहा जा सकता है वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी जिम्मेदारी। अरुण जी, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है और पूरी दुनिया की वैश्विक संकट है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की संकट नहीं। लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या जो विकसित देश हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब क्लाइमेट की बात आती है, जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। हमें लगता है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में
हमारे मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज की जो बड़े पूरी दुनिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया वालों ज़रा सोचो कि हम कैसी दुनिया अपने आगे वाले जनरेशन के लिए लाएंगे। तो हमको ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करना है और इसके लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। कार्बन जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है इसको कम करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन कम करना पड़ेगा। और इसके लिए तमाम दुनिया ने तय किया कि हर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन कहीं ज़्यादा है बजाय हमारे देशों के। तो जो कंट्रीज ज़्यादा उत्सर्जन ज़्यादा कार्बन निकाल रही हैं उनको कार्बन का पॉइंट के हिसाब से जिन कंट्रीज़ में कार्बन एटमॉस्फेयर से अवशोषण कर रहे हैं उनको पेमेंट करना होगा, ऐसा तय हुआ है। इसीलिए ये तय हुआ है कि जो पेड़ हिंदुस्तान के अंदर लगेंगे उन पर कार्बन पॉइंट के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा, हर खेत पे पेड़, हर मेड़ पे पेड़। आपका पेड़ जब 5 साल का हो जाएगा तो उसमें कितना कार्बन उसने एटमॉस्फेयर से अवशोषण किया उसके हिसाब से उसको पेमेंट अलग से मिलेगा। इस तरह से किसानों की आमदनी अलग से बढ़ेगी और कार्बन का एटमॉस्फेयर से अवशोषण होगा और इस तरह से ये हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाएगा और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर होगा। अभी वक्त तो चलेगा और छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कांवड़ यात्रा चल रही है और इस कांवड़ यात्रा को हम हरियाली से कैसे जोड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अरुण जी, इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश भर में बड़ा उत्साह है। इसको हम हरियाली से अगर जोड़ने की कोशिश करें, किस तरीके क्या इस यात्रा को, इस धार्मिक यात्रा को भी हरियाली से जोड़ा जा सकता है? देखिए, कांवड़ यात्रा के बाद हमारे जितने भी कांवड़ भाई बहन हैं वो मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं। बहुत सी जगहों पे हमने वहाँ पर कांवड़ भंडारा शुरू किया है जहाँ हम उन्हें फल का पेड़ दे रहे हैं। उनसे कह रहे हैं भाई आपके यहाँ जैसी जगह हो उस हिसाब से पेड़ लगाओ, अमरूद का लगाओ, आड़ू का लगाओ, आम का लगाओ या अपने मंदिर में जामुन का पेड़ लगाओ और पेड़ जो जहाँ लग सकते हैं एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाओ। और कांवड़ यात्रा करके आ रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो, अगर तुम्हारे घर में जगह है तो एक पेड़ लगाओ ताकि तुम्हारे बच्चों को फल मिलेंगे, हरियाली मिलेगी। बच्चा जब सुबह उठेगा हरियाली देखेगा, उसका दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। मालूम पड़ा कि अमरूद का पेड़ लगाया, आड़ू का लगाया, पपीते का लगाया, कोई भी लगाओ, फल बच्चे खाएंगे, उनके यार दोस्त खाएंगे, आपको उन्हें देख के अलग ही खुशी का अनुभव होगा। तो मैं कांवड़ यात्रा दे कहूँगा, इस बार कांवड़ पे अपने घर में एक पेड़ फल का ज़रूर लगाओ। अपने मंदिर में जहाँ भी जगह हो वहाँ पे पेड़ कोई भी लगाओ, छायादार, फूलदार, कोई भी पेड़ जैसी जगह हो वहाँ पेड़। और जिनके घर में जगह नहीं है कम से कम एक तुलसी का ही पेड़ लगाओ, लेकिन एक पेड़ ज़रूर लगाओ। ज़रूर। बहराइच ज़िले का जिक्र करेंगे क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, बहराइच में भेड़िया की बड़ी समस्या रही। जो मानव और जीव जंतु के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, ये क्या कटते जंगल हैं, घटते जंगल की वजह है कि उनके लिए उनका जो रिहायशी इलाका है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसकी वजह से समस्या बढ़ रही है? हमारे इन 8 सालों में जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं अवैध कटान बहुत कम हो गया, लेकिन उससे पहले जंगल बहुत कटे। और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका असर 2-4 साल में नहीं आता, 20 साल में जाके इसका असर महसूस होता है। तो हमारे यहाँ पहले के टाइम था जबकि जंगल सन 14 से पहले, उत्तर प्रदेश के अंदर सन 17 से पहले पेड़ों का कटान बहुत हुआ और अब जो है पेड़ लगना शुरू हुए। जो पेड़ आज लगे हैं इनको पूरी तरह से पेड़ बनने में समय लगता है। तो मैं कहूँगा अब जो पेड़ लग रहे हैं इनसे फ़र्क पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज पे भी फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक पेड़ों का सवाल है, पेड़ कटने से हमारे जानवर बहुत से बाहर आ रहे हैं और जानवरों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है। आज से कुछ साल पहले बाघों का नंबर उत्तर प्रदेश के अंदर 185 था, आज 220 है। और आप जानते हैं ये बाघ टेरिटोरियल एनिमल है, इसका अपना एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें किसी दूसरे जानवर को ये नहीं आने देगा। तो अब तेंदुआ है, उसकी भी संख्या बहुत बढ़ रही है। अब बाघ के डर से वो वहाँ तो जा नहीं सकता, तो वो जंगल के बाहर आ रहा है। तेंदुए की भी संख्या पहले तो बहुत बढ़ गई और उसको ठहरने की जगह मिल जाती है जंगल के बराबर में ही जो हमारे ईख के खेत हैं। ईख के खेत में ऊपर से अगर आप देखें तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तेंदुआ वहाँ रहता है।
वहाँ से जंगली सुअर, बिल्ली, कुत्ता, उनका शिकार, नीलगाय हाँ। और शिकार आसानी से मिल जाते हैं। तो वह वहीं रहने लगे हैं, वहीं प्रजनन होता है, वहीं उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो वो बहुत जंगल के, और कभी कभी ठीक है, ख़ास तौर से जब लोग हमारे शौच को जाते हैं या अकेले दुकेले खेत पे काम करते हैं, तब उन पर तो हमला हो जंगली जाता है। जानवर उन पे अटैक कर देते हैं और हम इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टू द पॉइंट में समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो टू द पॉइंट में आज अरुण कुमार सक्सेना जी, लेकिन अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।